वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे 9 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 2 में पटवारी के जो पेपर हुआ था उसमें जो गणित के प्रश्न आए थे उसके सॉल्यूशन के बारे में। हमारे सामने जो उस पेपर का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है तथा तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशतता की वृद्धि होती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, एक जो वृत्त होता है, ठीक, उसकी अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि हम कैसे निकालते हैं, 2πr करके, जहां पे r क्या है, r जो है वो त्रिज्या है, r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी जो परिधि है वो 5% बढ़ जाती है। तो अगर मान लिया कि जो पहले जो वृत्त था वो उसकी परिधि 2πr हो गई और जो नया जो वृत्त बना उसकी परिधि क्या हो गई, 2πr1 मान लीजिए। तो इसमें जो इंक्रीमेंट है, मतलब प्रतिशत की जो वृद्धि है वो कितनी की है, 5% की। तो ध्यान दो, यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे भी 2π है। इसका मतलब ये तो चीज कांस्टेंट हो गई, चेंज किस में हो रहा है, r में और r1, मतलब कि r से r1 कितना प्रतिशत बढ़ गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है 5% बढ़ गया। मतलब जो पहले की जो त्रिज्या थी और जो नई त्रिज्या हुई उसमें 5% का हम वृद्धि बता सकते हैं। अगर आपने इतना समझा तो अब हम बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, πr²। ठीक है, r जहां पे त्रिज्या। तो मान लो कि जो पहले जो वृत्त था जब उसकी त्रिज्या नहीं बढ़ी थी तो उसका क्षेत्रफल हो गया πr²। जो नया वृत्त बना उसका क्षेत्रफल मान लीजिए πr1² हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे पाई है और ये भी पाई है जो कि कांस्टेंट है। ठीक, इसमें कुछ चेंज नहीं, चेंज कहां हो रहा है, r² से r1² में। ठीक, अब ये जो चेंज अगर हम निकाल लिए, ठीक, अगर इस चेंज को अगर हमने निकाल लिया तो हमें जो है जो नया जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की चेंज आए या वृद्धि हुआ वो हमें पता चल जाए। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई चीज स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, वर्ग के रूप में वृद्धि होती है, ठीक, तो उसके प्रतिशत में वृद्धि निकालने के लिए आप सिंपल से क्या करना है कि अगर यहाँ पे 5% है तो आप क्या कीजिए, 5 + 5 कीजिए प्लस 5 × 5/100 कर दीजिए। ठीक है, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। 5 × 5 क्या हो गया, 25। तो 25/100, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 10.25। तो जो प्रतिशत वृद्धि होगी क्षेत्रफल में वो होगा 10.25%। उत्तर होगा तीसरा। अब आते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहां पे प्रश्न ये है कि एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया। कितना, 60%। अच्छा, उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य पर जो अंकित मूल्य है तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर विक्रय किया तथा शेष कमीजों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पे किया। ठीक है, तो जो कमीज है वो 1/3, 1/3, ठीक, और 1/3, ये पूरा अगर लॉट करते हो तो पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/3 का जो अगर हम रियल प्राइस माने तो उसको मान लो 100 रुपए। ठीक है, बाकी के 1/3 है उसको भी मान लीजिए 100 रुपए, बाकी का जो बटा 1/3 उसको भी मान लीजिए 100। ये क्या हो गया, ये जो था वो जो रियल प्राइस है वो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात किया गया जो रियल प्राइस है उस पे जो है अंकित मूल्य कितना रखा है, 60%। अब जो 1/3 जो है वो इसी मूल्य पर बेचा जा रहा है, मतलब 60% अंकित मूल्य पे। तो कितने में बेचा गया है, 160 में, क्योंकि जब अगर हम 60% अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो वो 100 का क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब दूसरा जो 1/3 है 20% की छूट, तो मतलब कितने पे, अंकित मूल्य पे 20% की छूट। तो अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपए। अब इसमें 20% की छूट करोगे आप तो 20/100
100, ये वैल्यू निकालिए पहले, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 0 कैंसिल, 16 दूना 32, ठीक है, ये 32 है। तो अब आपको करना क्या है, 160 में से 32 घटा दो, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 128। तो जो 1/3 है वो 128 रुपए में बेचा गया। बाकी का जो शेष का मुझे 50% की छूट, किस पे 50% पे, 160 का जब 50% मतलब क्या, इसका आधा, तो मतलब बाकी का जो 1/3 वो 80 रुपए में बेचा गया, 100 की जगह पे 80 रुपए में। अब इसको आप जोड़ो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 100 100 100, ये हो जाएगा 300, कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ो, 8 6 2 8 और 8 8 16, 6, अब एक हासिल आए, 1 1 2 और 1 3, 368, मतलब 300 पे 368 रुपया, 300 का जो सामान था उसने कितने में बेचा, 368 में। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 100 पे, तो 300 पे इसको लाभ हुआ कितने का, 68 रुपीज का। क्यों, क्योंकि उसने 368 में बेचा है, तो 368 को 300 में घटा दीजिए तो आएगा 60, तो 300 पे 68 का अगर उसको फायदा होता है तो 100 पे कितना होगा, सिंपल सा हम निकाल सकते हैं, कैसे, 68 इंटू 100 अपॉन 300। अब इसको 100 में का ये डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो कैंसिल। अब ये जब आप भाग करके निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 22 सही 2/3% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि भिन्न 4536 बटे 49,896 को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए कि ये जो वैल्यू है, ठीक, ये बड़ी वैल्यू है, इस वैल्यू में इसको पहले भाग दीजिए। तो क्या है वैल्यू, वैल्यू ये है कि 49896, ठीक है, इसको आपको भाग देना है 4 5 3 6 से। अब इसको आप भाग दोगे तो भाग देके देखते हैं ये कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है, तो 4 5 3 6 ये हो गया। अब 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 4 गया ये 0, ठीक है। अब 4 5 3, अब ये जो 6 है इसको उठा लो, अब यहां पे भी 4 5 3 6 है, यहां पे भी 4 5 3 6 है, अब कितनी बार जाएगा, केवल एक बार, तो 4 5 3 6, ये सिंपल सा भागा है, ठीक है, कट्टम 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 कट्टम, क्या शेष है, 0। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये कुछ नहीं है, ये है 1/11। ऑप्शन देखिए, सिंपल सा वो भाग था। अब आगे करते हैं बात अगले प्रश्न की। 4/5 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 4/5 लिखा है क्या, 4/5, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 40/50, ये भी लिख सकते हैं, या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि अगर हमने यहां पे 40 किया और इसको हमने 5 से भाग देना चाहा तो पहले हम क्या करेंगे, 0 कर लीजिए, तब यहां पे हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, अब भाग दे सकते हैं, तो 5 अट्ठे 40, यहां पे आ गया 8, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0.8, सिंपल सा भाग है, ठीक। नेक्स्ट, ये 100 इंटू 0.096 इंटू 1000 इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967, ये सिंपल सा गुणा है। जब आप इसको करेंगे तो वैल्यू आएगी 963 का क्यूब। कैसे, देखो, जब हम 1000 और ये 100 इसको करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9670, ठीक है।
अब इसकी जो 10 वैल्यू है इसमें अगर हम 100 से कर दें तो ये हो जाएगा 967। फिर से ध्यान से देखिए इसको, इसको करते हैं 1000 इंटू 0.0967, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 96.7। अब इसमें ये वाले 100 से गुणा करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 9670। अब इतना तो हमने कर दिया। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। इसमें जब आप गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9.67 इंटू 10 बराबर ये होगा 96.7। अच्छा, ये है 9670 और ये है 96.7। तो इसका जो दशमलव है हम अगर इसको हटा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, ये वैल्यू कर लो 967 और इस वैल्यू को चूंकि इसका हमने 10 टाइम्स कर दिया तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 967 और ऑलरेडी यहाँ पे 967 है तो 967, तो एक ये और एक ये, तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेट करके आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 967 इंटू 967 इंटू 967, ये हो जाएगा 967 का क्यूब। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 64 टू पावर 64 पे पावर है -2/6, तो 64 टू पावर -2/6 को हम लोग -1/3 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये वैल्यू है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 64 1/64 टू पावर 1/3, क्यों, माइनस को हटाने के लिए। अच्छा, 64 टू पावर 1/3 है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो 64 का ये अंडर क्यूब जो रूट निकलेगा, ठीक है, वो होता है 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 4 चौका 16 चौका 64, तो ये जो मिलेगी 1/4 आएगी। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात होगा। तो अगर एक वर्ग है इस तरीके से, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है और इसके विकर्ण पे जो खींचा गया वर्ग है, ठीक है, जैसे इसके विकर्ण पे ये वर्ग खींचा गया, अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि इस वर्ग की भुजा ए है तो विकर्ण क्या हो जाता है, इसका विकर्ण हो जाता है a√2। तो अब इस विकर्ण को इस वर्ग की भुजा मान लेना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a², मतलब भुजा स्क्वायर। अब ये दूसरी भुजा थी, मतलब ये विकर्ण थी, अब इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2a²। तो इन दोनों में जो रेशियो होगा a² कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1:2। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि x² - 2x + 3 p1 का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या करना है कि x की वैल्यू जो है 1 रख देना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो जब आप x की वैल्यू, इसमें ध्यान दीजिए इक्वेशन क्या है, समीकरण है x² - 2x + 3। अब इसमें x की वैल्यू 1 रखो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 + 3, तो 3 1 4, 4 में से 2 गया 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 0.013 का वर्ग क्या हुआ। सिंपल सा जो है आपको इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 13 है तो 13 का अगर स्क्वायर करो 169 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद जो है वो 3 स्थान है, तो जो 169 आएगा उसमें इस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 यहाँ पे जो दशमलव के जो प्लेस होंगे वो 6 प्लेस तक जाएंगे। तो जो वैल्यू आएगी 169 वो कुछ इस तरीके से 0.0000169, कितना 169, देखिए 3 इधर और 3 इधर 6, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इस संख्या को जो है औसत ज्ञात करना। तो संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5, तो 44 + 57 + 41 मतलब 41 + 28
प्लस 30, इसको जोड़ के आपको करना क्या है कि 5 से भाग दे देना है। किससे? 5 से भाग दे दो, तो ये ऊपर की जो वैल्यू है वो आएगी 200, 200 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब आप करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 40, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, एक स्कूटर चालक जो है अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण की है। आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और बाकी की आधी दूरी जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस स्कूटर चालक की औसत चाल निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो औसत चाल होगी वो होगी 2 इंटू 90 इंटू 60 अपॉन बटे 90 प्लस 60। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5400 बटे 150। अब ये क्या करें, ये तो एवरेज स्पीड हो गई। अब स्पीड गुणे समय क्या हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगी। तो समय कितना है, 6 घंटा है, इसमें 6 से गुणा कर दो। ये अब हम सॉल्व करते हैं। तो आप जब 6 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना का 12, 6 पचे 30, 25। ठीक है। अब ये जो है ऊपर की जो वैल्यू है वो 10800 डिवाइडेड बाई 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 432 किलोमीटर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मेरा चचेरा भाई मेरी आय का दुगना है और हमारी आय के मध्य जो अंतर है वो 20 वर्ष है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है। मान लो कि मेरा चचेरा भाई मेरी आय का दुगना है। तो मेरी आय मान लें कि x है। ठीक, तो चचेरे भाई की आय क्या हो जाएगी, 2x। तो 2x माइनस, ध्यान दीजिए, 2x माइनस x, मतलब दोनों के बीच के अंतर क्या है, 20 है। तो x बराबर क्या हो गया, 20। और x किसकी आय थी, मेरी आय थी। तो मेरी आय कितनी होगी, 20 वर्ष। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 16 दिनों में, बी 20 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। तो दोनों एक साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, फिर अचानक ए छोड़ देता है काम को। तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान से देखो, 4 दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 1/16 प्लस 1/20। ठीक, कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 4 दिनों तक। इसको 4 से गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा, ये 4/16 प्लस 4/20। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 प्लस 1/5। अब इसके हिसाब से काम कितना हुआ ये पता चल जाएगा। तो इसको आप करोगे तो ये निकलेगा 5 प्लस 4/20। ठीक, तो टोटल काम जो हो गया वो 9/20, या ये कहें ये 9/20, या तो जो काम बचा वो कितना बचा, वो बचा 11/20। क्योंकि 9/20 काम अगर कंप्लीट हो चुका है तो अगर हम इसको घटाएंगे, काम को एक पूरा मानिए, तो एक माइनस 1 माइनस 9/20, ये जो वैल्यू आएगी 20 माइनस 9/20 आएगी। तो काम कितना बचा है, 11/20। अब बाकी का जो काम है, मतलब जो 11/20 है, इसको किसको करना है, बी को करना है। ठीक, तो बी के एक दिन का काम क्या है, चूंकि पूरे काम को वो 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसके एक दिन का काम क्या है, 1/20। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो एक दिन में 1/20 काम कंप्लीट करता है, तो 11/20 बचे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, ये 11 लगेगा। ठीक, नेक्स्ट, पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं। तो 15 दिनों में कितने पुरुष इसको खोद सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 48 पुरुष एक खाई को 20 दिन में खोदते हैं। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 48 इंटू 20। ठीक, अब इसको 15 दिनों के अंदर खोदना है, तो इसको आप 15 दिन से भाग दे दीजिए, वो निकल जाएगा पुरुषों की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से चला गया तो
3 पच्चे 15 और ये 16 और ये 5 है 5 चौका 20 16 चौका 64 64 पुरुष। नेक्स्ट, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्षों के पश्चात पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, तो इस समय पुत्र की आयु क्या होगी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विवाह के समय 24 वर्ष थी, ठीक है। तो इन दोनों की अगर बात की जाए तो इन दोनों की टोटल आयु कितनी होगी? 2 लोग हैं जिनकी आयु 24 वर्ष है, तो टोटल आयु कितने होंगे? 2 इंटू 24, ये हो गया 48 ईयर। अब 7 साल बाद तो पति की भी उम्र बढ़ेगी 7 साल और पत्नी की भी उम्र बढ़ेगी, तो दोनों को मिला के टोटल कितनी उम्र बढ़ गई? 7 7 7 प्लस 7 मतलब 14 ईयर, तो ये हो गया 62 ईयर, ठीक है। ये है 7 साल बाद की कंडीशन। अब यहाँ पे प्रश्न में ये दिया गया कि 7 साल बाद पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु है 22 है, तो 3 का अगर औसत 22 है तो उनकी टोटल उम्र क्या हो जाएगी? 22 गुणे 3 मतलब 66, तो टोटल हो गई, जिसमें से हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ की जो उम्र है वो 62 है, और ये जो उम्र है 66 ईयर वो है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस जो उसका पुत्र है। तो इसमें 62 ईयर तो हस्बैंड प्लस वाइफ का है, तो सन का कितना हो जाएगा? 66 माइनस 62, इसका उत्तर हो गया 4 वर्ष। यहां पे ऑप्शन ये है गलत, इसका उत्तर सही होगा ये दूसरा। नेक्स्ट, पीतल की एक कृति में जस्ता और तांबा का अनुपात 4:5 है, तो पीतल कितना है? पीतल जो है 4, और उसके रेशियो में जो पीतल की कृति में जस्ता एवं तांबा का अनुपात, जस्ता मतलब जिंक, ठीक, और तांबा मतलब कॉपर, जिंक और कॉपर का रेशियो 4:5 है। इस प्रकार 180 किलोग्राम की कृति में जस्ता की मात्रा बताना है, ठीक है। तो देखो 180, तो अगर ये हम मान लें कि जस्ता जो है वो 4x, पीतल कितना है 5x, ठीक है। 4x प्लस 5x मिलकर क्या होते हैं? 180 किलोग्राम। तो 9x बराबर 180 किलोग्राम है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटे 9, ये हो जाएगा 20। तो यहां पे जो 4x है वो क्या है? वो है जस्ता मतलब जिंक। तो अगर x बराबर 20 है तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 20, ये हो जाएगा 80 kg, उत्तर 2। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि इतने में से 8934 में से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे? पहले इसका वर्ग निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8934 का वर्ग निकालें। वर्ग कैसे निकालते हैं? इसमें क्या करना है कि इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि सम संख्या है तो पेयर बन गया यहाँ पे, ठीक। 8934। अब 89 में हम वह छोटी संख्या क्या होगी जिसका स्क्वायर लगभग हम ले जा सकते हैं? तो 9 9 81, तो 9 करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 81, ठीक, 9 टाइम्स ले गए, ये हो गया 81, ठीक। और यहाँ पे 9 फिर यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 3 4, 9 9 क्या हो गया? ये ध्यान दीजिए 9 9 18। अब यहाँ पे वह संख्या हमें रखनी है जो इसमें इसके आसपास तक इसका जो है मल्टीप्लिकेशन हो सके। तो 18 चौक 72, यहाँ पे 4 रख के देखते हैं, 4 रखते हैं, तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, और 18 चौक 72 1 73, ठीक है। 4 के अलावा अगर 5 रखते तो 18 25 90 हो जाता, जो कि संख्या बड़ी हो जाती, ठीक है। तो सुटेबल संख्या क्या है? 4। अब देखो 4 रखने के बाद जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वो क्या रहा है? 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 2 बचा तो 1 हासिल यहाँ से ले लेते हैं, तो 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। अब ये यहाँ पे 7 7, ये हो गया कैंसिल, मतलब यहाँ पे इस तरह से रिमाइंडर 98 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो संख्या थी ये 8934, इसमें से ये जो शेष जो बचा है ना, अगर हम इसको घटा देते तो हमारे पास
इसका पूर्ण वर्ग बन जाता, अब वो वर्ग बनता 94 का। ठीक है, तो क्या घटाएंगे हम 98, तो इस संख्या में से आपको घटाना है 98, 98 घटाइए, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ध्यान दो, यदि x बाई 5 और 9 बाई 15 समतुल्य है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, x बटे 5 बराबर ये क्या बोला है 9 बटे 15। चलो सही बात है। अब इसको करने के लिए आप तिर्यक गुणा कर लो। तिर्यक गुणा कैसे, इसको इसको इसमें गुणा करो और इसको इसमें गुणा करो, तो इसको जब इसमें और इसको इसमें करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 15, 15x बराबर 9 पचे 45, 45, ये क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 45 अपॉन 15 मतलब 3। नेक्स्ट देखो, यदि x स्क्वायर बराबर 4224 है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। अब यहाँ पे जो 4224 है, आप इसका जो है अंडर रूट निकालिए। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक, स्क्वायर रूट, ऊपर भी शायद मैंने जो है वो यहाँ पे आपको जो है अंडर रूट निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना, ना कि स्क्वायर करना है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से ध्यान रखिए, वर्गमूल। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी जो है वो पेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 42 है, सबसे वह संख्या क्या होगी जो हम 42 तक ले जाए, तो होगी 6, तो 6 के 36। अब इसको ऐसे कर लो प्लस 6, 42 में से 36 गया 6 2 4, अब ये क्या होगा 6 6 12, जोड़ लेते हैं ना इसमें 6 6 12। अब 12 में क्या करेंगे हम, 5 करेंगे तो ये संख्या आगे बढ़ जाएगी, तो हम 4 रखेंगे, तो 4 करोगे तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 एक 9 और 4 एक 4, ये चीज आएगी। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है वो 64 से इसका स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा, लेकिन 65 से कम होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 रखते तो ये वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती। तो ये इस हिसाब से जो x है वो है क्या, ये कुछ ऐसा है। राइट, ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए, महत्व 4 अंकी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है वो क्या है। मतलब 4 अंकी की वह सबसे बड़ी संख्या बताने जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो आप इस ऑप्शन में देखिए 9801। ठीक, इसको देखिए, इसका हम वर्ग मूल निकाल के देख लेते हैं, तब पता चल जाए कि ये जो है एक वर्ग है कि नहीं। ठीक, सिंपल सा तरीका वर्गमूल करने का, क्या करेंगे, इसका पेयरिंग कर लीजिए। तो 98 है तो हम क्या करेंगे 9 करेंगे, 9 9 81। ठीक है, 81, तो 98 में से 81 जब हम घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 7 और 1 17, और ये हो गया 01। 9 9 इधर हम थोड़ा सा कर लेते हैं, 9 9 18। ठीक है, ये 1701 है। अब देखो, अब 18 में यहां पे हम क्या रखें कि 1701 हो जाए, तो आप थोड़ा 9 रख के देखिए। ठीक, 9 रख के देखते हैं, तो 9 रखेंगे तो 9 81, 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80, और 9 1 हम 9, 9 8 17 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या 1701 आ गया। ये सब जो है वो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर क्या होगा 0, तो ये क्या गया 9 टाइम्स गया। ठीक, तो ये जो है 99 का स्क्वायर है, तो ये उत्तर हो गया ये। तो ये जो है जो 9 दिसंबर के शिफ्ट 2 में प्रश्न आए थे उनका ये सॉल्यूशन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जो भी त्रुटि हो उसको आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।